नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम और विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम जयंती पर युवाओं से संवाद करेंगे पीएम और 2047 के विकसित भारत के विचारों को जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बताया, जहां जयंती पर युवाओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री और विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा भी लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित होगा कार्यक्रम और जयंती पर युवाओं से संवाद करेंगे पीएम। 2047 के विकसित भारत के विचारों को जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित होगा कार्यक्रम और जयंती पर युवाओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा लेंगे। और राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित होगा कार्यक्रम और जयंती पर युवाओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 2047 के विकसित भारत के विचारों को जानेंगे प्रधानमंत्री। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम होगा और अगली खबर भी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई। कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिली और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिली और चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई और कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिली। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी और 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई और कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिली। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी और 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की गई। दिल्ली में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है और कोहरे के कारण एयरपोर्ट पर देरी से चल रही हैं कई उड़ानें और कई ट्रेनों का देरी से परिचालन हो रहा और नई दिल्ली से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कई ट्रेनों का देरी से हो रहा परिचालन और नई दिल्ली से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया। दिल्ली में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है
और कोहरे के कारण एयरपोर्ट पर देरी से चल रही कई उड़ानें और कई ट्रेनों का देरी से हो रहा परिचालन। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नई दिल्ली से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और दिल्ली में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। और कोहरे के कारण एयरपोर्ट पर देरी से कई उड़ानें चल रही और कई ट्रेनों का देरी से परिचालन भी हो रहा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नई दिल्ली से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया। चलो बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहां राम मंदिर के बाद अयोध्या वासियों का बदला जीवन। एक साल में 1200 बने होटल, 13 करोड़ आए टूरिस्ट। राम मंदिर के बाद अयोध्या वासियों का बदला जीवन। एक साल में 1200 बने होटल और 13 करोड़ टूरिस्ट आए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर के बाद अयोध्या वासियों का जीवन बदला। एक साल में 1200 होटल बनाए गए और 13 करोड़ टूरिस्ट आए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। बड़ी जानकारी से बीच आपको दिल्ली से बता रहे हैं, तापमान में गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड बढ़ी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं लोग। और दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह से कोहरा छाया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तापमान में गिरावट के साथ बढ़ी कड़ाके की ठंड।
तापमान के साथ कड़ाके की ठंड बढ़ी। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे लोग। और दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह से ही घना कोहरा छाया और तापमान में गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड बढ़ गई। अब बात कर रहे हैं नोएडा की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, और अहम जानकारी नोएडा से, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पुलिस ने आग में फंसे 25 गौवंश को बाहर निकाला और जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर निकाला गया बाहर। और एक बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। मौके पर 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। अहम जानकारी आपको नोएडा से बता रहे, जहां विश्वमूली गांव में लगे बाकी बिहारी प्लांट में आग लग गई। और ग्रेटर नोएडा के थाना बदलपुर क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही, जहां केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी और कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। और ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर की घटना बताई जा रही, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अरे बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस ने आग में फंसी 25 गौवंश को बाहर निकाला और जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है, जहां गोरखपुर महोत्सव में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी। दोपहर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी, और सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा और गोरखपुर महोत्सव में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी। दोपहर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा और गोरखपुर महोत्सव में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी और दोपहर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा। गोरखपुर महोत्सव में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, जहां स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यह कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोक भवन सभागार में आयोजित होगा कार्यक्रम। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोक भवन सभागार में आयोजित होगा कार्यक्रम। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज।
और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे जहां निकाय चुनाव का प्रचार तेज। स्टार प्रचारकों की जनसभाएं प्रस्तावित की, वहीं बीजेपी ने सीएम धामी को मैदान में उतारा और सीएम योगी से भी उनका वक्त मांगा जा रहा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी से भी मांगा जा रहा वक्त, और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव का प्रचार तेज हो गया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां स्टार प्रचारकों की जनसभाएं भी प्रस्तावित की गई और बीजेपी ने सीएम धामी को मैदान में उतारा। लाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का, और खबर इस बीच आपको मेरठ से बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी इस बीच मेरठ से आ रही है जहां मेडिकल थाना क्षेत्र में लूट करने वाले बदमाश से मुठभेड़ हुई। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां गोली लगने से मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, और बदमाश को इलाज के लिए मेडिकल में भर्ती भी कराया गया। और अहम जानकारी आपको बता रहे जहां अन्य फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही पुलिस। सूचना पर एसपी सिटी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां बदमाश ने साथियों के साथ एक मकान में लूटपाट की थी, और सूचना पर एसपी सिटी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। और बदमाश ने साथियों के साथ एक मकान में लूटपाट की थी। देखिए, कल थाना मेडिकल क्षेत्र में शिवालिक होम्स पड़ता है। यहाँ पर कल बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके अनावरण के लिए सीओ सिविल लाइंस के निर्देशन में थाना मेडिकल पुलिस की 2 टीमें लगाई गई थी। इसमें मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई थी कि इसमें एक बदमाश जिसका नाम विशाल पुत्र राजकुमार है, ये जो लूटे हुए आभूषण एवं जो कैश है ये लेके ये जागृति विहार एक्सटेंशन के पास देखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा जागृति विहार एक्सटेंशन के पास गोल चक्कर है, वहाँ पे चेकिंग की जा रही थी। और कुछ देर पहले ही ये बदमाश एक बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस द्वारा इसे रुकने का इशारा किया गया था तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई, स्प्लेंडर, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, खाली कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ इसके पास एक बैग मिला है जिसमें कुछ आभूषण और कैश रखे हुए हैं। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसके साथ 2 और अन्य साथी, जिसका नाम निशु और ऋतिक है, ये लोग भी घटना में शामिल थे और ये लोग भी फरार चल रहे हैं। इनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये के इनाम घोषित किए गए हैं। घायल को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर द्वारा इसका इलाज किया जा रहा है तथा इसमें पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, इसका क्या आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और अहम जानकारी दिल्ली से जहां गणतंत्र दिवस पर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो होंगे मुख्य अतिथि, और गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो होंगे मुख्य अतिथि और गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और अब बात कर रहे हैं मेरठ की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं। और अहम जानकारी मेरठ से जहां कि परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला, सौतेले भाई तांत्रिक ने मिलाकर हत्या की और सौतेले भाई ने साथी के साथ मिलकर ये हत्या की। अरे बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे, जहां सभी के खाने में मिलाई थी नशीले दवाई और सो जाने के के कर सभी का रेत हत्या कर दी थी। नईम तांत्रिक अपने साथी के साथ फरार हो गया था। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस तांत्रिक नईम और उसके साथी को तलाश कर रही और अजमेर आ रही तांत्रिक नईम उसके साथी की लोकेशन। और एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का ये मामला निकलकर सामने आया था मेरठ से, जहां सौतेले भाई नईम तांत्रिक ने मिलकर की थी हत्या। सौतेले भाई ने साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। सभी के खाने में नशीली दवाइयां मिलाई थी और सो जाने पर एक एक कर गला रेत कर की थी हत्या। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, और बड़ी जानकारी से बीच आपको कानपुर से बता रहे, जहां थार ने खड़े ट्रक में भारी जोरदार टक्कर मारी और थार में सवार युवक युवती गंभीर रूप से घायल। और थार में मिली बियर की कई बोतलें। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची कि दुबई पुलिस। और बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची थाना के दुबई पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।